So you know how the universe is created. So you think God. Okay, illuminate us. What happens when we die? Okay, so let me get this straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Hi friends, welcome back. So I have implemented some new videos regarding that aliens, UFOs, and alien presence. Is this truth or myth? We don't know actually. इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं, कितनी अफवाहें हैं, we haven't know. तो मैंने ये सोचा कि चलो आज नए टॉपिक पे बात करें बिकॉज मेरा ये एक सब्जेक्ट है बिकॉज आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस वन तो फिलहाल फिलहाल के हिसाब से अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही है दैट इन सोशल मीडिया वी फाउंड सम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और समथिंग दैट इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं कितनी गहराइयाँ हैं वी डोंट नो एक्चुअली आज से कुछ साल पहले आई थिंक एक कुछ साइंटिस्ट ने आई थिंक इसके बारे में एग्जामिन और डिफिनेशन दिया था कि मे बी इट्स पॉसिबल some another life is present on any other planet on any other habitable zone. So uh, if we go on the deep, we have lots of videos in the internet. Previously in 2015, 17, I think Pentagon videos, the Pentagon videos that is a defense uh, defense institute of the USA has viral by the time their newspaper something like that जो हमें 2019 या 22 में देखने को मिला है बिकॉज दे आर रिसर्चिंग ऑन दैट इज दिस रियल और नॉट समथिंग ही हैड कंफर्म ऑन देयर वीडियोस सो क्या ये दिस ऑल आर रूमर और समथिंग दैट आई एम जस्ट प्रूविंग इन दिस वीडियो एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज एक्चुअली दिस थिंग्स हम लोग जानते नहीं है इसके बारे में एक्चुअली ये क्या है क्या नहीं है बस एक सब्जेक्ट था सिविलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स ये मैं किसी और टॉपिक में कवर करूंगा बट लेट्स सो वन वीडियो ऑफ दैट पेंटागन ऑफ यूएसए अब इसमें ये कह रहा है कि जो पायलट्स हैं दे हैव आइडेंटिफाइड सम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या दैट वन 2019 में इस वीडियोस को इन लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला कि yeah they had confirmed this one is alienship not any other country's videos इसके बिहाफ में अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे जब भी देखो तो वन कुछ ना कुछ रूमर्स फैलते रहते हैं इन इंडिया समथिंग इन इम्फाल वन वीडियोज ऑफ राफेल
फाइटर इज स्ट्राइकिंग सम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि हमने अभी आइडेंटिफाई किया राफेल. But this is a 2023 news we had some cited on इम्फाल. ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जो सोशल मीडिया पे आपको दिखते हैं, बट इज दिस करेक्ट और नॉट, दिस इज नॉट बी कंफर्म that all. Orange UFO out spotted over the Brockwills. Private jets generally that fighter planes are identifying some such type of object in this in our nature, but we haven't find any things. We haven't have proof for that. We have some videos, so let's hope maybe in future हो सके कि ये कंफर्म हो. एक हिस्ट्री है इसके रिगार्डिंग. 1947 में मिस्टर एनरॉल्ड जो अपने प्लेन को ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ आइडेंटिफाइड किया समथिंग सॉसर. सॉसर इज जनरली अ शेप ऑफ कप टी दैट मीन्स राउंड शेप. इन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि कोई फ्लाइंग स्मॉल प्लेन हाई स्पीड से उनके सामने से गुजरा, दैट जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने इस वर्ड को यूज़ कर लिया लाइक स्केपिंग ऑन सॉसर स्केपिंग ऑन वाटर. तो न्यूज़पेपर वालों ने उन्होंने उस वर्ड को कैप्चर कर लिया, दैट बाद में उनका डिफाइन हुआ, दैट कॉल्ड द फ्लाइंग सॉसर. कुछ लोग तो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेपर्स हैं पब्लिश्ड हैं जिसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि दैट दिस इज रियलिटी, दिस इज नथिंग एविडेंस हैज बीन फाउंड फॉर दैट. कोई भी सबूत या फिर इसके तथ्य पर में कोई भी चीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं. एक रूमर के थ्रू फैलाया जा रहा है, बट इज दिस करेक्ट और नॉट, nobody has confirmed. Now एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या कहें, एक रिसर्च हुई थी जिसमें, नो आई एम मूविंग सम अनदर पेज, जिसमें मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल पाने की कुछ संभावना थी. वहाँ पे कुछ मिला था किसी की बॉडीज में, दैट स्केलेटन्स में और क्रिस्टलाइजेशन कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह में. उस टाइम के समय ये अगर रेडियो एक्टिव पाना, तो दैट हैज टू बी सम अनदर एंटिटीज और सम अनदर ऑब्जेक्ट हैज बीन, जो यहाँ पे आए हो, हमला किया हो, समथिंग दैट लाइक वे नहीं भी हो सकता है. तो आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट, बट दिस इज हैज बीन कंफर्म. डेविड डेवनपोर्ट जो एक अंग्रेजी आध्यात्मिक थे, जिन्होंने इसका एविडेंस दिया था कि मोहनजोदड़ो साइड पे ही नोटिस सम एरियाज साइड ऑफ सम रेडियो एक्टिविटीज. उस टाइम पे इस चीज का होना, दैट्स नॉट पॉसिबल. ये सब चीज दर्शाता है कि मे बी एलियंस हैव सम पास्ट इन आवर अर्थ. वो आए होंगे, एक्चुअली उनकी सिविलाइजेशन में भी हमारे सिविलाइजेशन से डिफरेंट हो. Civilization you define is generally whatever the energy we are consuming, we are working on it. That subject has been different. I will explain you later for another vlog. मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि सिविलाइजेशन एक अनदर टॉपिक्स है जो हर एक यूनिवर्स में टाइम डायमेंशन पे वर्क करती है. तो ये सब है एक जो हम लोग मे बी ट्रूथ मान सकते हैं कि ये चीज है कि हो सकता है. ड्रैक इक्वेशन 1961 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे फ्रैंक ड्राके, जिन्होंने रफली एक फॉर्मूला एस्टिमेट किया था जो आसपास की सिविलाइजेशन को
डिटेक्ट कर सके दैट नेटवर्क नॉइज इज NRX R into FP into NE into FE and into FI and FC into L. That called is this rate of star formation, blah blah blah, something that. But उनकी equations only for the nearest planets के लिए थी, but not for the next. So I hope, मगर ये सच्चाई नहीं है. अभी क्या है क्या नहीं है, एलियंस हैं, उनकी मौजूदगी है, बहुत सारे पैरामीटर्स और सबूतों को साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मगर अब कुछ बात आती है जैसे एरिया 51 और समथिंग लाइक दैट, तो इससे हमारे साउंड्स मतलब इंक्रीज होते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है या नहीं है, मे बी, बट वी होप फॉर द बेस्ट. बट क्या है इन फ्यूचर आने वाला है क्या नहीं है, वी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक सेब देखा है, वो सेब कहाँ से आया, किसने डिफाइन किया, nobody is known about that, but we know. I think in future they will come in. We will maybe the friendly nature with us, or maybe something drastic. We don't know actually. So मैं देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, मगर ये तो है कि इस संसार में हम लोग अकेले नहीं हैं. हो सकता है अगल बगल बहुत सारे हैबिटेबल जोन्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, यूनिवर्स, लॉट्स ऑफ यूनिवर्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स, वी डोंट नो एक्चुअली आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, वो ऊपर वाला ही जानता है. और ऊपर वाला की भी एक सिविलाइजेशन है जो आई थिंक 12th टाइम डायमेंशन में वर्क करती है. दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट टॉपिक. So thank you. Today's is my video, but maybe I will try to make this resolve this dilemma and from your mind, aliens present or not. So thank you. Please subscribe my channel for further videos and getting more knowledge about my channels. मेरे channels पे आइए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर दैट.